PS4 वरदान है बजट गेमर्स के लिए, लेकिन उसका कौन सा वेरिएंट ले, ऑनलाइन ले या जेल ब्रेक, गेम सपोर्ट का क्या सीन है और गेमिंग कहीं आउटडेटेड तो नहीं फील होती। यही सब कंफ्यूजन आज खत्म करते हैं। और ये तो आप जानते ही होगे ना कि PS4 के 3 मेन वेरिएंट्स आए थे, PS4 फैट, स्लिम एंड प्रो। फैट वाला वेरिएंट नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था एंड इसके अंदर 500 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती थी। उसके बाद PS4 स्लिम लॉन्च हुआ, इसमें दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे, 500 GB वाला और 1 TB वाला। और PS4 स्लिम एंड प्रो इंडिया में एक ही दिन पे लॉन्च हुए थे, 2 फरवरी 2017 को। और शायद से इसी वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी में होती है कि भाई प्रो ले या स्लिम ले, क्योंकि प्रो के अंदर CPU GPU भी थोड़ा अपग्रेड हुआ था जिससे 4K वगैरह की गेमिंग कर सकते थे। और इसमें स्टैंडर्ड 1 TB वाला मॉडल आता था, 500 GB वाला काम ही खत्म कर दिया था सोनी ने। तीनों कंसोल सेम डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप किसी भी मॉडल की इंटरनल हार्ड ड्राइव को अपनी मर्जी से रिप्लेस करके उसके अंदर जितनी मर्जी बड़ी हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। तो वैसे तो PS4 आपको ब्रांड न्यू मिलेगी नहीं, मैं कहा ओरिजिनल डब्बे से अनबॉक्सिंग दिखा दे, मजा आएगा। डब्बे में से एक पावर कोड निकलती है, एक चार्जिंग केबल, एक HDMI केबल निकलती है 2.0 वाली, और लास्ट में निकलती है PS4 भाई साहब, जिसमें आपको कोई खास मॉडिफिकेशंस के ऑप्शंस नहीं मिलती। जैसे PS5 में उसकी फेस प्लेट चेंज कर लो, डिफरेंट कलर की लगा लो, ये वो। लेकिन PS4 में आपको डिफरेंट एडिशंस के मॉडल्स मिल जाते हैं, जैसे स्पाइडरमैन, लास्ट ऑफ अस, गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड। उसमें कंसोल की पूरी बॉडी डिफरेंट होती है, उसके साथ साथ मैचिंग कंट्रोलर भी मिलता है सेम टू सेम गेम वाली थीम का। और अगर अवेलेबिलिटी हो, ये वाले यूनिक एडिशन वाले कंट्रोलर्स बाद में आप वैसे भी खरीद सकते हो। इसके अलावा कंसोल को मॉडिफाई करने के लिए स्किन्स आ जाती हैं, कंट्रोलर्स के लिए स्किन्स आ जाती हैं, वो सब तो आपको पता ही होगा। तो सुंदरता के अलावा थोड़ी काम की चीजें बताता हूँ। इसके फ्रंट पे दो 2.0 के पोर्ट्स मिलते हैं, जो कि बाय द वे कंट्रोलर को चार्ज वगैरह करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। एंड कंसोल के पीछे वाली साइड एक 3.0 का पोर्ट मिलता है, जिसके साथ आप अपनी हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बाय द वे बहुत ही इजी मेथड है कंसोल की स्टोरेज को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि PS4 के अंदर उस एक्सटर्नल ड्राइव से डायरेक्टली गेम्स खेल सकते हो। आपको बार बार इंटरनल स्टोरेज में शिफ्ट करने का कोई चक्कर ही नहीं है। इस चीज के बारे में ज्यादा जानना हो तो मैंने वीडियो बना रखी है। एक ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है जिससे आप साउंड बार वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता भाई। और एक मिलता है HDMI 2.0 का पोर्ट। तो अब मैंने इतना जोर देके क्यों बोला 2.0, क्योंकि इस पोर्ट से मैक्सिमम आउटपुट 4K 60 हर्ट्ज की निकल सकती है, और वो भी अगर मैं प्रो वाले मॉडल की बात करूं। तो भाई डोंट वरी, जौन सा टीवी घर पे है उसी के साथ PS4 को कनेक्ट करके आप फुल मजे ले सकते हो। और PS4 को घर लाके टीवी से कनेक्ट करने के बाद एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी सा इंटरफेस आपको मिलता है। और अगर आपके पास गेम ज्यादा है, आप उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स भी बना सकते हो। अपनी मन पसंदीदा गेम का वॉलपेपर लगा लो, उस गेम का ग्रैंड थीम म्यूजिक बजने लग जाता है। एंड पर्सनली डेज गॉन वाला वॉलपेपर मेरा फेवरेट है। ओए होए होए। इसके अलावा आपको ऐप की सपोर्ट भी मिल जाती है, जिसके ऊपर आप सारा कुछ देख सकते हो, कौन सी गेम कितनी देर तक खेली, कितनी ट्रॉफीज हंट करी, वो सारा कुछ। और वहीं से आप गेम को खरीद भी सकते हो, क्रेडिट कार्ड डाल सकते हो। मतलब कि भाई फुल कन्वीनियंट फील है ऐप की। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनका कार्ड लॉग इन नहीं हो रहा, उस कंडीशन में आप रिडीम कोड्स ले सकते हो, उससे गेम्स, मेंबरशिप सब कुछ ले सकते हो। कोई साउंड सिस्टम वगैरह यूज कर रहे हो तो ऑडियो सेटिंग्स में जाके आप उसको भी मैनेज कर सकते हो कि आपको PCM चाहिए, डॉल्बी एटमॉस, DTX वगैरह। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि PCM भी रखो, क्योंकि उस कंडीशन में सेंटर चैनल से डायलॉग्स डिलीवर होते हैं, साइड वाले साउंड सराउंड के लिए यूज होते हैं। मतलब साउंड सिस्टम को जैसे यूज होना चाहिए वो वैसे ही यूज होता है। पर मैं मेन रीजन बताऊं PS4 को खरीदने का क्या होता है, इसकी मैसिव गेम लाइब्रेरी। GTA 5, Red Dead Redemption, विचर जैसे जबरदस्त थर्ड पार्टी टाइटल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा एक्सक्लूसिव टाइटल्स का तो जवाब ही नहीं है। लास्ट ऑफ अस, मजा आ जाता है। राइट नाउ PS5 में भी मैं यही टाइटल्स खेलता हूँ। उनका बस एक रीमेक निकाला जा रहा है भाई साहब। तो PS4 की तो गेम सपोर्ट बंद हो चुकी है, उस पे नई गेम कोई भी लॉन्च नहीं होगी, जिसका मतलब कि GTA 6 भी PS4 पे लॉन्च नहीं होने वाली है। तो अगर आपको GTA 6 खेलनी है, PS4 इज नॉट फॉर यू। उसके अलावा इसकी लाइब्रेरी बहुत शान। अच्छी गेमिंग लाइब्रेरी तो ठीक है, अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है कि नहीं मिलता, वो मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वो गेमिंग एक्सपीरियंस आप किन किन तरीकों से ले सकते हो। PS4 एक पुराना 8 साल 10 साल पुराना कंसोल है, जिसकी वजह से इसकी सेकंड हैंड सीडियां मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। को इजीली PS4 की गेम सस्ते में मिल जाती है। उस गेम को खेल के दोबारा बेच के नई गेम भी ले सकते हो। अगर आपके पास PS4 है तो 5 की डिस्क ना खरीदना, ये सोच के कि मैं फ्यूचर में 5 लूंगा तो उसमें भी चल
चल जाएगी, 4 में भी चल जाएगी। 5 की डिस्क 4 में नहीं चलती, अनसपोर्टेड आती है। गेम्स खेलने का सेकंड मेथड है PS Plus की मेंबरशिप, जिसके अंदर आपको यार गेम्स की बहुत बड़ी कैटलॉग मिल जाती है। ऑलमोस्ट PS4 के सारे बड़े टाइटल्स उसी में ही है। 5000 6000 साल के दो और मजे करो। लेकिन अगला वे गेम खेलने का सिर्फ और सिर्फ PlayStation 4 में ही मिलता है, जो कि है जेल ब्रेक। वैसे तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, पर अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता जेल ब्रेक क्या होता है, जेल ब्रेक करवाने के बाद हम कंसोल में पायरेटेड गेम्स को डलवा सकते हैं एंड उनका ऑफलाइन मोड, स्टोरी मोड को एंजॉय कर सकते हैं। और जेल ब्रेक में आप चीट कोड्स वगैरह और ये वो काफी चीजें भी कर सकते हो, लेकिन इसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, कई बार क्रैश वगैरह हो जाता है, और ये वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो ये एक 8-10 साल पुराना कंसोल है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये PS5 की परफॉर्मेंस का पीछा तो बहुत करता है, क्योंकि इसके ग्राफिक्स बहुत इंसेन है। एक बारी को तो यही भूल जाते हैं कि हम गेम खेल रहे हैं, वो असली इंसान ही लगते हैं। एंड अब सब लोग कहेंगे कि 30 FPS की गेमिंग मिलती है हमें उस पे, ये वो, एंड आई टोटली एग्री 30 FPS की मिलती है, पर क्या वो 30 FPS पे मजा नहीं आता, या 30 FPS बुरी है? भाई बहुत स्मूथ 30 FPS मिलता है। अगर आपने आज तक PS5 नहीं खेली, आपको फील भी नहीं होगा कि क्या 30 FPS क्या 60 FPS। फुल मोशन ब्लर वगैरह डाल रखा है, बिल्कुल भी फील नहीं होता। मैं भी जब तक PS5 पे शिफ्ट नहीं हुआ था, तब तक मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता था। बट हाँ, 2-4 चीजें हैं, जैसे जब GTA के अंदर हम तेज गाड़ी भगाते हैं तो GPU पे फुल लोड होता है जल्दी चीजें रेंडर करने का, तो उस टाइम पे PS4 कई बार लैग करती है। इवन के प्रो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लैग करती है, तो स्लिम और फैट तो थोड़ा ज्यादा ही करते होंगे ऑब्वियसली। इस चीज के अलावा सिनेमैटिक कट सीन्स हो, गेम के ग्राफिक्स हो, इमर्सिव एक्सपीरियंस हो, वो गेम में मतलब खो जाता है बंदा। और इसके साथ जो PS4 का कंट्रोलर है, जिसमें से बहुत सॉलिड वाइब्रेशंस निकलती हैं, जैसे अनचार्टेड में कभी कोई पत्थर वगैरह गिरता है उस टाइम पे इसके फ्रंट पे लाइट बार है, जो कि गेम्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे हेल्थ कम है तो रेड हो जाता है, GTA में पुलिस पड़ी होती है तो ब्लिंक होने लग जाता है। और GTA जैसी गेम में जो इसका स्पीकर है, उससे आप कॉल उठा के फोन सुन वगैरह सकते हो, मतलब गेम के अंदर घुसने वाली फीलिंग आती है। कंट्रोलर मेरे से 2-3 बार गिरा भी, फिर भी PS4 के कंट्रोलर की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। और सोनी के कंसोल की बात हो रही है और एक्सेसरी ना मिले भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। PS4 का स्टैंड, रेसिंग गेम्स में स्टीयरिंग व्हील, कंट्रोलर का स्टैंड जो कि बाय द वे मैंने वुडन का बनवाया हुआ है, थंब ग्रिप्स, कवर, स्किन, चार्जिंग डॉक, मतलब दुनिया जहान की एक्सेसरीज अवेलेबल है। लेकिन अगर PS4 इतना ही अच्छा होता तो सोनी पागल तो है नहीं जो PS5 को लॉन्च करती। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है PS5 का अडैप्टिव ट्रिगर्स वाला कंट्रोलर। मजेदार चीज तो है। PS5 में एक SSD मिलती है, जिसकी वजह से आपको फास्ट लोडिंग टाइम्स मिलते हैं, और UI एक्सपीरियंस भी काफी डिफरेंट है। गेम चेंज करने से वॉलपेपर चेंज हो जाता है, ये वो। गेमिंग एक्सपीरियंस में आपको मिलता है एक स्टेबल 60 FPS। पर एक सच्ची बात बताता हूं, अगर आपने PS5 नहीं चलाया ना, आपको डिफरेंसेस पता भी नहीं लगने वाले हैं। पर PS4 की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूं, PS4 आपको सेकंड हैंड ही मिलने वाली है, ब्रांड न्यू अवेलेबल ही नहीं है, बंद हो चुकी है। और मार्केट में किसी भी डीलर को ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, कहीं रिपेयर्ड पीस ना दे दे, ज्यादा चला हुआ ना दे दे, खराब पीस ना दे दे। इवन के मैंने तो ये भी सुना कि PS4 की फेक बॉडी आती है, जिसके साथ डीलर पुराने वाली को रिप्लेस करके फुल नई PS4 बना देते हैं। तो भाई पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और इसके बाद अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लो, तो भाई उनके तो अंधा ओवरली प्राइस्ड है। तो लाइक एक अच्छी PS4 ढूंढना ही मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो भाई, अगर तो आपको सेकंड हैंड वाले झमेले में ही नहीं पड़ना, ब्रांड न्यू वाली फीलिंग चाहिए, वो अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग लेनी है, तो आपके पास PS5 ही एक ऑप्शन है। जाओ खरीदो, मजे करो। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि लेनी तो भाई PS4 ही है, इतना ही बजट है, तो कौन से वाली ले, फैट, स्लिम या प्रो? जो फैट वाली है वो 2013 में लॉन्च हुई थी, जिसका मतलब 10-12 साल पुराना डिवाइस है। तो मेरे हिसाब से 90% केसेस में वो रिपेयर्ड ही मिलेगा। अगर आपका बजट 15,000 का एंड डिसाइडेड है कि उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं खर्चना, सिर्फ उसी कंडीशन में फैट वाले मॉडल को लेना, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास बजट की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो अंदाजा 18,000 की रेंज में आपको PS4 स्लिम मिल जाएगा, क्योंकि वो लेट लॉन्च हुआ था। तो आपको एक अच्छा सेट मिलने के चांसेस भी हैं। उसमें 1 TB वाला मॉडल भी आता है, और परफॉर्मेंसेस बिल्कुल PS4 फैट वाली है। और प्रो सिर्फ उन लोगों के लिए सेंस बनाती है जिनके पास एक अच्छी खासी 4K 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है, लाइक जेल ब्रेक वगैरह में जाने का दिल है, और बजट भी है। चाहे डिफरेंस कम हो, लेकिन स्लिम और प्रो के डिफरेंस में फर्क तो है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए PS4 स्लिम इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कंसोल राइट नाउ।